वेद के मार्ग से चल रहे हो आप, वेद का मार्ग भी ठीक है। फिर आप ऐसा करो, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लो, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद अपना गृहस्थ में रहते हुए ध्यान करो, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को अपना कुछ काम करो जीवन यापन करने के लिए। और जीवन यापन करने के लिए कुछ काम करोगे तुम तो धीरे धीरे अपना फिर बच्चों की शादी करके फिर अपने लग जाओ उस तत्व की खोज में, प्रकट हो जाएगा वो तत्व। यही तो व्यवस्था थी, और क्या व्यवस्था थी? जो आश्रम व्यवस्था थी यही थी आश्रम व्यवस्था। भाई गृहस्थी आदमी गृहस्थ में भजन करेगा, क्यों उनको ये नियम बनाए गए थे वेद में? इसलिए तो बनाए गए थे कि गृहस्थी आदमी 4 घंटे ध्यान साधना करेगा तो जो उसका जो बैलेंस है वहाँ रहेगा, वो मणिपुर चक्र पे प्रकृति के लेवल में रहेगा वो, और धीरे धीरे उसकी ग्रंथि टूटती रहेगी, वानप्रस्थ में आएगा। तो अपना सदगुरु की खोज करेगा, और सदगुरु की खोज करके अपना स्वयं की खोज में लग जाएगा, उस तत्व को प्रकट कर लेते थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे पुराणों में जो गृहस्थ जीवन से जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और भाई 4 चक्र मनोविज्ञान है, जबरदस्त मनोविज्ञान है, हमने देख लिया, अनुभव कर लिया, पूरा अनुभव कर लिया हमने। जब हमारा प्राण मूलाधार पर अटक जाएगा तो निरंतर हमारे अंदर काम का चिंतन चलेगा। तुम खूब उसको हटाने का प्रयास करो, हटेगा ही नहीं वो। ये मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान है सीधा सा। स्वादिष्ठान पर अटकेगा, निरंतर लोभ का चिंतन चलेगा, उसके अंदर लोभ प्रकट होगा, धन पे पकड़ बना लेगा वो, धन पकड़ के बैठ जाएगा, छोड़ेगा नहीं। और निरंतर धन के चिंतन चल रहे हैं। मनुष्य सपने में भी नोट ही गिन रहा है, इसका कुछ फायदा नहीं उठा रहा वो, इस धन का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा रहा धन का। बस बैलेंस बढ़ाता रहता है। भाई आज 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, आज 20 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए, बस गिनता रहेगा। और गिनते गिनते जो है बुढ़ा 60 साल का वो रिटायर हो जाएगा। और बुढ़ा 60 साल का वो रिटायर होकर आया, बुढ़े को मिला फंड का पैसा, बुढ़े ने फंड का पैसा निकाला, फ्रूट ले लिया उससे बच्चों को, अपने आप कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, फल नहीं खाएगा। क्योंकि सीधा सा विज्ञान है, जिसका प्राण वहां अटक गया तो जगत में आसक्त हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं। चाहे वो पिटे, चाहे उसको कोई मारे, बिल्कुल ही निकल सकता वहां से, जब तक बैलेंस में लेकर नहीं आएगा अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आना ही पड़ेगा, ध्यान करना ही पड़ेगा। ये मनोविज्ञान है। नहीं लेके आओगे तो पड़े रहोगे वहीं नीचे के चक्र पे। जब तो बुढ़ा पिटता फिर रहा, गाँव का बुढ़ा क्यों पिटता फिर रहा, गाली सुनता फिर रहा, इसलिए फिर रहा वो, क्योंकि आसक्त हो गया वो जगत में, पूरी तरह से आसक्त है उसका चित्त जगत में, घर से निकलने को तैयार नहीं वो। मैंने गांव में जितने बुढ़े देखे 60 साल के, तो सीधा से मैंने एक विज्ञान देखा, उनके हाथ में जो बुढ़ा रिटायर होकर आ गया, जो बच्चों के बच्चे हैं पोते, उनको खिलाता रहता है पूरे दिन, उसमें आसक्त हो गया उसका चित्त। निरंतर स्त्री में आसक्त है उसका चित्त, आसक्त हो गया वो, विवेक बुद्धि नहीं है उसके अंदर, सोचेगा ही नहीं, वो पिटता रहेगा, बच्चों की गाली सुनता रहेगा, पिटता रहेगा, क्योंकि जगत में आसक्त हो गया। और 50,000 की पेंशन दे रहा है उनको, क्योंकि बुढ़ा वेद की विधि से नहीं चला, नष्ट कर दिया उसने अपना मनुष्य जन्म, तमोगुण का अहंकार प्रकट होने लगा उसके अंदर, पशु वृत्ति होगी उसकी, देखता नहीं बिल्कुल विवेक बुद्धि करके। अरे अनुभव नहीं लिया तूने अनुभव नहीं लिया, तूने 25-30 साल तक चेक्स किया, भोगा, तुझे अनुभव नहीं आया कि इसमें कुछ नहीं है। देखा नहीं तूने अपना अनुभव करके कि शरीर छीन होता जा रहा है, गलती पे गलती करता रह रहा है। और प्रकृति के बैलेंस में नहीं कर रहे तुम यार, प्रकृति के बैलेंस में तो रहो, जो प्रकृति का सेक्स है उसके बैलेंस में रहो, मणिपुर पे चक्र पे लेके आओ अपनी ऊर्जा को, उसके अनुसार रहो तुम।
कोई दिक्कत नहीं होगी, मनुष्य जन्म में दोबारा जन्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर मनुष्य उसमें आ जाओगे, तुम शरीर में आ जाओगे। हालत खराब हो रही है गांव के बुड्ढों की, भजन नहीं कर रहे बिल्कुल भी। पहले बुड्ढे ये थे भाई, चल आज से 40-50 साल पहले जो थे वे बेचारे कैसे थे, सीधे साधे, वे अपने बैठ कर राम राम तो कर लेते थे, 15 मिनट बैठ के वो राम राम का जाप कर लेते थे। ये भी बंद हो गया बिल्कुल, ये भी नहीं कर रहा कोई। जब भी तो प्रकृति के बैलेंस में रहते थे, क्यों रहते थे प्रकृति के बैलेंस में? वे इसलिए रहते थे, पहले बुढ़े जो थे वो प्रकृति के बैलेंस में रहते थे, इतनी बीमारी इसलिए नहीं होती थी उनको। और तुम प्रकृति के बैलेंस में नहीं हो बिल्कुल भी, काम करना तुमने बंद कर दिया बिल्कुल। और चिंताग्रस्त है सारा समाज, सारे समाज जो है चिंताग्रस्त हो रहा, मैं देख लिया। और एक और विज्ञान में आपको बता रहा हूं, ये मैंने खोज एक और करी कि चिंता और वासना इनका संबंध है। जितनी चिंता बढ़ेगी हमारे मन के अंदर उतनी वासना बढ़ती चली जाएगी, और जितनी वासना बढ़ेगी उतनी चिंता बढ़ती चली जाएगी, और जितनी चिंता खत्म होगी उतनी वासना खत्म होती चली जाएगी, जितनी वासना खत्म होगी उतनी चिंता खत्म होती जाएगी। इनका एक विज्ञान है ये, जो हमने अनुभव किया है। चिंता को नष्ट कर दो तुम, वासना नष्ट हो जाएगी, वासना को नष्ट कर दो, चिंता नष्ट हो जाएगी। तो पहले जो बुढ़े थे वो चिंताग्रस्त नहीं थे, जब तो उनके अंदर इतनी वासना नहीं थी। और आज का बुढ़ा निरंतर चिंतन कर रहा, आज का मनुष्य 24 घंटे चिंतन है उसके अंदर काम का, वो चिंतन कर रहा धन कर काम का, तो बैलेंस में नहीं है उसकी ऊर्जा। बुढ़े जो थे पहले थे हमारे गांव के, वो चिंतन नहीं था उनके अंदर, इतना धन की पकड़ नहीं थी उनकी पहले। भाई ठीक है, जो मिला अपने कर लेते थे, अपने संतुष्ट रहते थे वो, क्योंकि विज्ञान है, जितनी वासना कम होगी उतनी चिंता कम हो जाएगी, जितनी चिंता कम होगी उतना वासना खत्म हो जाएगी। तो वो अपने एक लेवल पर रहते थे। चिंता में आज का मनुष्य है, और जितनी चिंता बढ़ेगी है उतनी वासना बढ़ती जाएगी। चिंता खत्म कर दोगे वासना खत्म हो जाएगी, वासना खत्म कर दोगे चिंता खत्म हो जाएगी। इन दोनों का संबंध है। और जितनी तुम्हारे मन के अंदर चिंता रहेगी उतनी तुम्हारी संसार के प्रति वासना बढ़ जाएगी, पकड़ बढ़ जाएगी। तो संसार की पकड़ छोड़ दो, संसार में मत पकड़ो इस संसार को। देख लो अपने अनुभव से क्या है मामला, 5 तत्व में विलीन हो रहे हैं सब। अरे हर मनुष्य जो है डिप्रेशन में जा रहा भारत का। प्रकृति के लेवल में नहीं रह रहा बिल्कुल भी। और सज्जन बने बैठे बाहर से सारे, ऐसे सज्जन बनेंगे कि इनसे बड़ा कोई सज्जन नहीं है। बात करें बड़े बड़े बुड्ढे भी, अब बुड्ढा ऐसा सज्जन बनकर चला है, कुर्ता पजामा पहन के नहीं कुछ चलेगा कि जैसे इससे बड़ा कोई सज्जन नहीं है, दिखाएगा अपने आप को। और भीतर निरंतर काम का चिंतन है, क्योंकि प्राण मूलाधार पर अटका हुआ है, विज्ञान है ये, रोक नहीं सकते तुम बिल्कुल भी। जिसका प्राण मूलाधार पर अटक गया, निरंतर काम का चिंतन चलेगा। तुम्हारे से तो अंग्रेजी ठीक है, वो जैसे बाहर से हैं ऐसे भीतर से हैं। अंदर से तुम्हारे अंदर निरंतर चिंतन चल रहे हैं, और बाहर से तुम दिखा रहे हो अपने आप को सज्जन पुरुष।
सीखते नहीं तुम। शिक्षा दे रहे हैं ब्रह्मचर्य की, अरे वेदों की शिक्षा दे रहे हैं, हमें शास्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं। भाई पहले एक चीज़ देखी थी हमने, क्योंकि एक और चीज़ देखी थी हमने पहले कि आज से 90 के दशक में इतना परिवर्तन हो गया कि उस समय अगर कोई आध्यात्मिक आदमी चला जाता था गांव में उन बुड्ढों के पास, तो वे उनसे शिक्षा लेते थे, उससे पूछते थे कि हमें ज्ञान दो भैया, बताओ क्या है, क्योंकि वो प्रकृति की बैलेंस में थे, उनका प्राण मणिपुर पर था। और अगर आज कोई उनके घर में आध्यात्मिक आदमी चला जाएगा तो वो उसको शिक्षा देनी शुरू कर देगा, उसका प्राण जो है मूलाधार चक्र पर अटक गया, आसक्त हो गया, वो आप अपने आप से बड़ा ज्ञानी नहीं मानेगा, फिर जो है उसको शिक्षा देनी शुरू कर देगा अध्यात्म की। जिसकी चेतना का लेवल आगे चक्र पे है, खुला हुआ है, उसको शिक्षा दे रहा है, देगा वो। नीचे के स्तर वाला जब भी तो कहते थे ऋषि कि अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आओ, अगर तुम बैलेंस में लेकर आओगे तो कुछ सीख लोगे। और ऐसा चलेगा बुड्ढा गांव का, कुर्ते पजामे पहन लेगा, मुंह पर ताने लगाएगा और सीना चौड़ा करके जैसे इससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान बांट रहे हुए हमें, हम देख के आगे उन्हें उनकी मनोदशा पढ़ के हम, जब तो कोई ज्ञानी व्यक्ति जाता नहीं है, उन्होंने जाने छोड़ दिए, क्योंकि तुम्हारा चेतना का स्तर सबसे नीचे स्तर पर रह गया। और जिसकी चेतना का स्तर सबसे नीचे चक्र पर अटका हुआ है, वो अपने आप से बड़ा किसी को ज्ञानी नहीं मानेगा। उन्होंने पहले ही बताया था, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के चले गए थे, तो वही हाल है इनका सबका बुड्ढों का। निरंतर काम का चिंतन इनके अंदर, और एक दो किताब पढ़ ली तो हमें ज्ञान बांटने लगे, तो बुड्ढा की स्थिति बहुत बेकार हो गई, और बाल बच्चों से ही बेकार हो गया बुड्ढा आज का। ऐसा चलता है यार, धोती टांक लिया कंधे पे, जैसे इससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है, और मूछ में ताने देवेगा। और बच्चे पैर छूते हैं ना जब बुड्ढे के, तो बुड्ढा आनंद होकर आशीर्वाद दे रहा है और आनंद महसूस कर रहा है। कहाँ खड़ा हो गया सारा समाज, किसी स्तर पर चल रहा। भाई ये ऊर्जा एनर्जी है सेक्स की, अगर ये मूलाधार पर अटकी रहेगी तो उसके अंदर निरंतर काम का चिंतन रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, जिसका प्राण वहां अटक गया, क्योंकि मूलाधार का से अभाव है, मूलाधार का से अभाव है, काम का चिंतन, उसका संबंध ही उससे है, उस चक्र का। ज्ञानी बने बैठे हैं सब बाहर से, और जो ज्ञानी बने बैठे हुए हैं, या थोड़ा सा बुखार आया, थोड़ी तबीयत खराब हुई इनकी, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, बचाओ हमें बचाओ, हाय हाय करने लगते हैं, गैल भागते हैं हॉस्पिटल में, पकड़ इतनी बना रखी है। और वैसे वह ज्ञान बांट रहे हैं हमें लोग, हमने देख लिए। तो देखो भगवान ये कह रहे हैं कि गृहस्थी को भी साधना करनी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को जो है ना 2 घंटे या 4 घंटे का समय निकाल के, भाई 2 घंटे का समय निकालो, चलो 4 घंटे तो आज कोई निकालेगा नहीं, क्योंकि सब लोग जो है व्यस्त हैं, लेकिन 1 घंटे का शाम को समय निकाल सकते हैं। ड्यूटी से आए, ड्यूटी से आने के बाद शाम को समय निकाल लिया 1 घंटे का, 1 घंटे सुबह समय निकाल लिया, 1 घंटे शाम को बैठ जाए अपनी फैमिली के साथ, और बैठ के कीर्तन करना शुरू कर दे, ढोलक मंगा कर रख ले अपने यहाँ, हारमोनियम रख ले, और बस 1 घंटे कीर्तन करें वो, और सुबह उठ जाएं, सुबह आधा घंटे अपने योग प्रणाम कर ले और आधा घंटे मेडिटेशन कर ले। अगर मनुष्य 2 घंटे भी साधना कर लेना तो बैलेंस में रहेगा, उसको बीमारी है ना 90% बीमारी उसकी नष्ट हो जाएंगी, और ना ही फिर उसको हृदय रोग, मनोरोग, बीपी की समस्या होगी।
उसको कोई समस्या नहीं होगी। अगर 2 घंटे मनुष्य ऐसा कर ले, शाम को 1 घंटा कीर्तन कर ले और सुबह जो है योगा प्राणायाम कर ले और आधा घंटे फिर मेडिटेशन कर ले, तो वो बैलेंस में रहेगा गृहस्थी। और गृहस्थी पूरी होने के बाद अपना 55 साल के बाद या 60 साल के बाद अपने फिर उस परमात्मा की खोज में लग जाए। फिर 6 घंटे वो ध्यान करना शुरू कर दे तो तत्व को प्रकट कर लेगा, वो मोक्ष हो जाएगा उसका। अगर वो अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा, जब वो अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा, खाना पीना अच्छा करेगा, तो 80 साल आराम से जी के जाएगा वो। और 20 साल बचेंगे उसके, तो 20 साल में वो परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत गृहस्थी हुए हैं। ऋषिकेश में योगपीठ आश्रम है, उस योगपीठ आश्रम में जो संत हुए हैं वो गृहस्थी हैं, ज़्यादातर गृहस्थी संत हुए हैं। और ऐसे संत हुए हैं कि उन्होंने परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया, अपना आज्ञा चक्र खोल लिया, और परंपरा चलती आ रही है वहाँ परंपरा चलती आ रही है जागे पुरुषों की। तो कोई बड़ी बात नहीं है। गृहस्थी भी अगर संयम से रहे, नियम से चले, इस प्रकार चले कि 2 घंटे में बता रहा हूँ, 2 घंटे वो इस प्रकार का साधना करे, ध्यान करे, और फिर बस लग जाए। फिर 55 साल के बाद रिटायरमेंट ले ले, 60 की जरूरत नहीं है, फिर 55 से ही ले ले रिटायरमेंट। 55 साल के बाद उसके पास जो है 20-25 साल बचेंगे साधना के कर ले, तो उसकी और उम्र बढ़ जाएगी। अगर वो ऐसा साधना करेगा ना, तो फिर वो पूरा 90 साल जी का जाएगा आराम से, 85-90 साल पूरे करके जाएगा, जो उसका आगे चक्र खुल जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है इस मार्ग में। लेकिन तुम लगते नहीं, तुम 7 साल के बाद रिटायर होके आते हो, रिटायर हो गए अपने पोतों को खिलाने लग जाते हो, तुम आसक्त हो जाता है तुम्हारा चित्त वहीं, और उनको खिलाने में लग जाओगे तुम, और फिर उनसे पीटते हो। फिर बच्चे तुम्हें पीटते हैं, गाली देते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, लेकिन तुम वहीं पड़े रहोगे। पड़े इसलिए रहोगे, तुमने कोई 2 घंटे ध्यान साधना नहीं करी। घर से ही वो ही निकलेगा जो 2 घंटे ध्यान साधना कर रहा है गृहस्थी में, नहीं तो निकलेगा नहीं। उसके अंदर वो अहंकार प्रकट हो जाएगा, जो सबसे नीचे के लेवल का अहंकार है, 2 चक्रों का है। और जब वो अहंकार प्रकट हो गया उसके अंदर, तो पिटता रहेगा, वो मार खाता रहेगा, लेकिन वहाँ से निकलेगा नहीं बच्चों के दौरे से। उन्हीं को अपनी पेंशन देगा और उनसे पिटेगा, निकलेगा ही नहीं वो। अगर उसके अंदर और बच्चों के अंदर वो अहंकार प्रकट हो जाएगा। भाई ये तो गांव में कहानी हो रही है, तुम देख लो जाके। मैंने तो जो है 2-4 गाँव का दौरा किया, बहुत गाँव में घूमा मैं, तो बहुत गाँव में घूमा। एक समय तो मेरा ऐसा ही था, जब मैं घूमता रहता था 3-4 साल, तो मैंने गाँव में घूमता रहता था। और फिर यहाँ भी जो है गाँव में घूमा ही हूँ, सबका देखा ये मामला खराब हो रहा है सब बुड्ढों का, क्योंकि बच्चों के अंदर वही अहंकार प्रकट हो जाएगा निचले लेवल का। उनका जो चित्त है ना, वो आसक्त हो जाएगा काम में। फिर वो अपने माँ बाप को नहीं देखेंगे। माँ बाप को कैसे देखेंगे? वो हमें एक बात बताओ तुम, जब उनके अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया आसक्ति वाला, तो आसक्ति वाला उनके अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया, तो वो देखेंगे ही नहीं, सेवा करेंगे ही नहीं। जो यह समस्या उत्पन्न हो रही है, जो घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जो पहले बड़े बूढ़े थे उनके लिए समस्या उत्पन्न नहीं थी, वे लेवल में रहते थे, वो मणिपुर चक्र पे था उनका प्राण। लेकिन जो आज के बच्चे हैं उनका प्राण वही स्थिर हो गया उनका 2 चक्रों पे, तो इसलिए वो माँ बाप को गाली देते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो बच्चों का अपमान तुम खुद सहन करते हो। अगर तुम वेद की विधि से चलो, 2 घंटे ध्यान साधना कर लो, कीर्तन कर लो, और उनसे अलग हो जाओ, अपने उस परमपिता परमात्मा के मार्ग में लग जाओ। जो सरकारी नौकरी वाले भी हैं, वो अपना एक कमरे में रहे, अपनी पेंशन यूज करे अपने उसके लिए, और आराम से रहे, ध्यान साधना करे, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही कि मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। और भगवान यही कह रहे हैं कि जो यज्ञ नहीं करता ना, जो ध्यान नहीं करता, साधना नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता,
तो फिर उसका चित्त सुख नहीं होगा, वो अशांति में मरेगा। उसके अंदर वो अहंकार प्रकट हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ नीचे के लेवल का, फिर वो पशु के लेवल प्रकट होगा। वो अहंकार जो है ना पशु के लेवल प्रकट होगा फिर। तो यही है भाई, तुम ध्यान साधना शुरू कर दो अपना, 2 घंटे का समय निकालो या 1 घंटे का समय निकालो और शुरू करो अपना, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। तो फिर परलोक में भी सुख होगा उसको। भाई जो दूसरा लोक है यानी मृत्यु होने के बाद भी उसको सुख होगा, अहंकार उसका अच्छी जगह प्रकट हो जाएगा नए शरीर में, फिर उसको वहाँ भी सुख होगा। तो ये तो कह रहे हैं भगवान, और भगवान क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, इस प्रकार ही तो कह रहे हैं भगवान।